अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं हूं रुखशान मीर। मरियम इकराम एक एंकर से मुस्लिम लीग नवाज में किस तरह शामिल हुई, मुस्लिम लीग नवाज में शामिल होने के बाद मखसूस नशिस्त पर MNA बनी और एक ही दिन में उनको मुस्ताफी होना पड़ा। यह एक बड़ी दिलचस्प कहानी है क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में मेंबर कौमी असेंबली या मेंबर सूबाई असेंबली बनना एलीट क्लास का भी ख्वाब होता है और लोग इसके लिए बड़ी तगोदो करते हैं, बड़ी स्ट्रगल करते हैं, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया जाता है, बड़ी तवील कैंपेन्स की जाती हैं, लोगों के बड़े काम किए जाते हैं, तब जाकर वो MNA मुंतखब होते हैं। और मखसूस नशिस्त पर भी अगर किसी को मौका मिले नुमाइंदगी करने का तो उसका भी एक बड़ा तवील बैकग्राउंड होता है। अब मरियम इकराम को लेकर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तनकीद की जा रही थी बल्कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी कुछ आवाजें उठने लगी या यूं कह लें कि कुछ बड़े नाम उनको लेकर हसद करने लगे। क्योंकि मेरे नजदीक तो ये एक अच्छा स्टेप था कि एक ऐसी खातून जिनका ताल्लुक एलीट क्लास से नहीं है या उन्होंने अपने करियर में बड़ी मेहनत की और उन्होंने ये खुद मकाम बनाया, वो सेल्फ मेड एक शख्सियत है, लेकिन चीजें रिवर्स क्यों हुई, मैं जरा इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूं। मरियम इकराम को तकरीबन 13 साल शोबा सहाफत से मुंसलिक हो चुके हैं। मुख्तलिफ चैनल्स में उन्होंने हमारे साथ भी काम किया, उर्दू पॉइंट में एंकर रही, उसके बाद और निजी चैनल्स में उन्होंने काम किया। मरियम इकराम की जो एफिलिएशन थी वो शुरू से डिजिटल मीडिया से ज्यादा थी। अपना टिकटॉक भी देख रही थी, इंस्टाग्राम पर भी वो काम कर रही थी, फेसबुक पर भी वो एक्टिव थी, यानी जो सोशल मीडिया है उसके इनसाइट्स को बाखूबी जानती थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी। इसी दौरान मुस्लिम लीग नवाज के साथ उनकी कोई जिसे कह सकते हैं कि हम कोई एफिलिएशन बनी और मुस्लिम लीग नवाज के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर काम करना शुरू कर दिया। अब आप जानते हैं कि जो सियासी जमातें होती हैं, सोशल मीडिया पर काम करने से मुराद एक बहुत बड़ा कैनवस है, इसमें पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं, इसके अंदर ट्विटर पर, फेसबुक पर पेजेस को मैनेज करना या टीवी चैनल्स के साथ आपने किस तरह से मैनेजमेंट रखनी है, इंटरव्यूज के क्लिप्स कट रहे हैं, ये भी एक बड़ा जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा तवील एक फील्ड है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो लोग एफिलिएट होते हैं। और फिर तो टीवी इंटरव्यूज कराने में भी तमाम तर कोऑर्डिनेशन जो है इस तरह से लोग करते। तो मरियम इकराम जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ बाकायदा तौर पर एक सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एसोसिएट के तौर पर अटैच हो चुकी थी और बहुत इन्होंने जांफशानी से काम किया, बड़ी मेहनत भी की और लाहौर में बिलखुसूस रहते हुए मुस्लिम लीग नवाज के सोशल मीडिया को, इंटरव्यूज को, इलेक्शन कैंपेन को बड़े खुश उसलूबी से इन्होंने निपटाया। अब इसी दौरान मुस्लिम लीग नवाज को भी जरूरत थी एक ऐसी आवाज की, एक ऐसी खातून की जो वोकल हो, जो डिजिटल मीडिया को, जो लोगों की पल्स है, इस वक्त लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, इन तमाम चीजों से बाखूबी वाकिफ हो और तमाम चीजों को बाखूबी समझती हो। मुस्लिम लीग नवाज को भी जरूरत थी एक ऐसी आवाज की। और इत्तलात ये है कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो है उनकी तरफ से ये नाम सजेस्ट किया गया और नाम रेफर करने के साथ साथ उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक भी की गई कि मरियम जो हैं वो तमाम तर चीजों को समझती हैं और इस सीट के लिए एक मुनासिब शख्सियत है। लेकिन जब नाम सजेस्ट किया गया तो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से कुछ ऐसी आवाजें उठने लगी जिनको इस बारे में बहुत से तहफुजात थे। मायजा हमीद ने तो ट्विटर पर खुलकर इसका इजहार किया कि हम आपके साथ शुरू से साथ हैं और आपने अब नए आने वालों को मौका दे दिया। इसी तरह से कुछ ऐसी खवातीन MPAs जो कि MNA बनना चाहती थी लेकिन उनको विफाक में नहीं रखा गया बल्कि सूबे में लेकर आया गया ताकि मरियम साहिबा के साथ उनकी तमाम तर असिस्टेंस भी हो और तमाम तर वो मामलात को उनके साथ लेकर चलें। उन खवातीन की जानिब से भी बहुत ज्यादा आवाज उठाई गई, तनकीद की गई और इंतहाई अफसोस से यह कहना पड़ता है कि कुछ ऐसी बातें लोगों की तरफ से फैलाई गई जो कि कैरेक्टर असैसिनेशन के जुमरे में आती हैं और बाकायदा तौर पर कैरेक्टर असैसिनेट करने की भी मरियम इकराम की कोशिश की गई और दबाव डाला गया, प्रेशराइज किया गया कि आप जो है वो मुस्ताफी हों और आप जो है फौरी तौर पर इस्तीफा दें। अब मैं आपको खुद ये खबर दे सकता हूं, मैं खुद
ये बात जानता हूं कि मरियम इकराम जो हैं, अगर आप इस तरह की किसी खबर पर या इत्तला पर यकीन रखते हैं जो कि फैलाया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। इसमें कोई हकीकत नहीं हो सकती। मरियम इकराम की काबिलियत ने उनको इस मकाम तक पहुंचाया, और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अगर उनको नुमाइंदगी करने दी जाती और वो पार्लियामेंट में मौजूद होती और मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करती, तो शायद मुस्लिम लीग नवाज की चंद अहम आवाजों में उनका शुमार होता, और वो जिसे कहते हैं ना ग्रिल करने की सलाहियत, या चीजों को बड़े एफिशिएंटली और बड़े शार्प माइंड के साथ आप चीजों को बाजुकात केटर करते हैं, तो ये सलाहियत भी उनके अंदर मौजूद थी। लेकिन ये इकदाम फिर उन खवातीन की जानिब से आवाज उठाकर या तमाम तर प्रोपेगेंडा करके जो है वो दिलवाया गया, और मरियम इकराम को फिर मुस्ताफी होना पड़ा। लेकिन मैं यहां पर ये आपको ऐड करना चाहता हूं इस वीडियो में कि मरियम इकराम ने तो इस्तीफा दे दिया, उन्होंने तो रिजाइन दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने एक ऐसी आवाज को या एक ऐसी शख्सियत को मौका नहीं दिया जिसका ताल्लुक एलीट क्लास से नहीं, और आपने फिर वो अपना फैसला रिवर्स बैक किया, तो इसका क्या मतलब है और इसका क्या तासुर है कि पार्लियामेंट में बैठना सिर्फ करोड़ोंपति अरबोंपति लोगों का हक है, और क्या पार्लियामेंट में सिर्फ वही शख्स बैठ सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं लोगों को देने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, या पार्लियामेंट में एक आम पाकिस्तानी भी अवाम की नुमाइंदगी कर सकता है, अवाम के मसाइल पर बात कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने लिए खड़ा कर लिया है। और मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो है, जो टॉप लीडरशिप है, प्राइम लीडरशिप जो है मुस्लिम लीग नवाज की, उनको कम से कम सोचना चाहिए था इस हवाले से कि आपने ये डिसीजन लिया। अगर आप चंद टिकटॉक वीडियोस की बिना पर कि वो टिकटॉक वीडियो बना रही हैं किसी गाने के ऊपर, या वो टिकटॉक पर जो है ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रही हैं जो कि गैर संजीदा है, या जिसको हम एंटरटेनमेंट के जुमरे में लेते हैं, तो शायद वो इसके लिए मौजू नहीं। ये एक ऐसा गलत इकदाम है जो मुस्लिम लीग नवाज के अपने इस फैसले पर बहुत से सवालात उठा रहा है। चंद दिन में होपफुली हम आपके सामने इस हवाले से एक अहम तरीन इंकशाफ भी करेंगे। कैपिटल टीवी देखते रहिए। रुखसार मीर को दें इजाजत। अल्लाह।